श्रीनगर पुलिस ने नूरबाग में नाका जांच के दौरान ड्रग तस्कर वहीद अहमद जारू को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 1570 ग्राम चरस बरामद किए गए। जम्मू कश्मीर सरकार ने विवाह सहायता योजना में 8वीं पास की शर्त हटाई है और अब सभी पात्र महिलाएं ले सकेंगी इस योजना का लाभ। फैसले से गरीब परिवारों में खुशी की लहर है। बड़गाम से आजाद उम्मीदवार मुंतजिर मोहिउद्दीन ने एनसी और पीडीपी पर झूठे वादों और विश्वासघात के आरोप लगाए। कहा, बड़गाम की जनता इस बार राजनीतिक बदलाव लाएगी। शोपिया के केलर का एक व्यक्ति शारीरिक चुनौतियों के बावजूद भी पारंपरिक राजमिस्त्री का काम जारी रखकर लोगों के लिए प्रेरणादायक है। उनकी मेहनत और दृढ़ता ने स्थानीय लोगों को प्रेरित किया। बड़गाम में सिविल सेवा परीक्षा पर ओरिएंटेशन और करियर काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छात्रों को सिविल सेवा की तैयारी में सही मार्गदर्शन देना कार्यक्रम का उद्देश्य है। श्रीनगर जीएनटी में विजिलेंस अवेयरनेस वीक का शुभारंभ हो चुका है। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजौरी की सीमा के पास स्कूलों में सुरक्षा अभ्यास, बच्चों को गोलीबारी से बचने के सिखाए गए गुर। जम्मू में 4 नवंबर से शुरू होगा झीरी मेला। इस बार बदली गई जगह, बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। पुलवामा के मचपनहा इलाके में फैली पीलिया की बीमारी और पीने के पानी की सप्लाई न होने की वजह से ये बीमारी फैली है। बारामूला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध माइनिंग में शामिल गाड़ियों को जब्त की गई है। कई एफआईआर भी दर्ज किए गए। त्राल पुलिस ने एकता दिवस पर किया बैंड परेड का आयोजन। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। कठुआ में धर्मांतरण केस में ग्रामीणों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज। ईसाई मशीनरी पर पैसे और लालच देकर धर्मांतरण करने का आरोप लगाया। बनिहाल के पटनला इलाके में लगी भयंकर आग, 3 रिहायशी घर जलकर खाक हुए। बांदीपोरा के सुंबल में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में मेडिकल ऑफिसर की कमी, हॉस्पिटल को अपग्रेड करने की अपील की गई है। सुंबल में बांदीपोरा पुलिस ने रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया। एकता, फिटनेस और राष्ट्रीय एकता का मैसेज दिया। डोडा के भलेसा में भारतीय सेना ने लगाया फ्री मेडिकल कैंप। लगभग 600 लोगों ने लिया हिस्सा। आरसपुरा के करण में नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। आतिशबाजी कर 3 राज्यसभा सीटों पर जीत का स्वागत किया। उधमपुर के कोटलीवाले में तेंदुआ मृत अवस्था में पाया गया है। वन्यजीव विभाग ने शव को कब्जे में लिया। राजौरी के बेला बस अड्डे पर गंदगी, लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। करनाल के कंडी में जंगली जानवरों का हमला, कई मवेशियों की जानलेवा हमले में मौत हुई। जेल में बंद सोनम वांगचुक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हो रही है और इस दौरान वांगचुक की पत्नी की याचिका पर सुनवाई हो रही है। करगिल में उत्तर भारत महिला अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय कबड्डी 2025 संपन्न हो चुका है। 28 विश्वविद्यालयों ने इसमें हिस्सा लिया। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी स्वर्ण और साथ ही साथ कुरुक्षेत्र रजत, गुरु काशी कांस्य विजेता जीता। छठी लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद का कार्यकाल हो जाएगा समाप्त। 30 अक्टूबर को LAHDC का कार्यकाल समाप्त होगा। लेह प्रशासन प्रदान करेगा वित्तीय सहायता। करगिल के UPSC परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रदान की जाएगी वित्तीय सहायता। मनाली में ऑस्ट्रेलिया का एक पैराग्लाइडर पायलट हादसे का शिकार हो गया है। हेलीकॉप्टर के जरिए किया गया पैराग्लाइडर का रेस्क्यू। सीएम सुक्खू आज दिल्ली दौरे पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से करेंगे मुलाकात, उठाएंगे हिमाचल के आर्थिक मुद्दे को। सीएम सुक्खू के 16वें वित्त आयोग अध्यक्ष से भी मुलाकात, राज्य की वित्तीय चुनौतियों और GST कंपनसेशन और अतिरिक्त बोरोइंग बहाली पर चर्चा। शिमला के सुन्नी इलाके में अनोखी शादी, दुल्हे का सेहरा सोने और साथ ही साथ हीरे से बना हुआ है। गले में विदेशी मुद्रा के हार हैं। शादी में बाउंसरों की भारी सुरक्षा देखने को मिली। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। हिमाचल में मौसम हुआ सुहावना, दिन में खिली धूप, सुबह शाम तापमान में गिरावट, पहाड़ों में ठंड बढ़ी।
मौसम विभाग के अनुसार 2 नवंबर तक हिमाचल में साफ रहेगा मौसम। निचले इलाकों में हल्का कोहरा संभव। प्रदूषण से दूर हिमाचल की स्वच्छ हवा। चंबा मेडिकल कॉलेज में 10 रुपए पर्ची शुल्क तय होने पर लोगों में गुस्सा है। मरीजों ने कहा पहले से ही स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, अब बढ़ा आर्थिक बोझ। एनजीटी का बड़ा फैसला। शिमला के कुफरी में घोड़ों की संख्या 293 प्रतिदिन तक सीमित की गई है। पर्यटकों की सीमा 2232 तय की गई है। घोड़ों के बेतहाशा इस्तेमाल से पर्यावरण को नुकसान पर कार्रवाई की गई। हिमाचल सरकार को 3 महीने में दिशा निर्देश बनाने के आदेश दिए गए। धर्मशाला में जिला स्तरीय रंगोत्सव का आयोजन किया गया है। 32 बच्चों ने भागीदारी ली है। विभिन्न कला गतिविधियों में अपनी प्रतिभा दिखाई। हमीरपुर की मनीषा ने रांची में दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स में 400 मीटर दौड़ में अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीता। हमीरपुर में साई खेल संस्था और खिलाड़ियों ने मनीषा का भव्य स्वागत किया। शिमला के छोटे शिमला में डिंपल लॉज की 2 पुरानी मंजिल कोठी में आग में जलकर खाक हो गई है। मकान खाली होने से कोई हताहत नहीं हुआ। विश्व स्ट्रोक डे पर चेतावनी। हिमाचल में उच्च रक्तचाप और मधुमेह के कारण स्ट्रोक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 50 वर्ष से ऊपर के लोगों में विकलांगता का खतरा बढ़ रहा है। शिमला में दृष्टि बाधित का धरना 736वें दिन भी लगातार जारी है और रेन शेल्टर में लगातार बैठकर वो धरना दे रहे हैं। पेंशन समय पर देने और बैकलॉग भर्ती की भी मांग कर रहे हैं। शिमला में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि धारा 118 में किसी तरह का संशोधन नहीं किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष जनता को गुमराह कर रहे हैं। कांगड़ा में सीएम सुक्खू के प्रधान सलाहकार गोकुल बुटेल ने आईटी पार्क का अवलोकन किया है। पिछले 1 महीने से निर्माणाधीन है आईटी पार्क। ऊना में पुलिस ने पकड़ी अवैध रफ्तार की बड़ी खेप। ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ऊना में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध खनन में संलिप्त 16 वाहन को जब्त किए गए। मंडी में 31 दिसंबर तक पूरा करना होगा गृह निर्माण का कार्य। प्रधानमंत्री आवास योजना 1 के तहत 31 दिसंबर तय की गई है गृह निर्माण पूरा करने की अंतिम तारीख। बिलासपुर में नशे के खिलाफ पुलिस का एक्शन। पुलिस ने नशा तस्कर के पास से बरामद किया 57.3 ग्राम चिट्टा। नूरपुर में बच्चों ने निकाली नशा मुक्ति रैली। राजकीय बॉयज वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के प्रधानाचार्य सुनीता सागर ने रैली को हरी झंडी दिखाई। सुक्खू सरकार नवंबर महीने के पहले हफ्ता से आपदा प्रभावितों को देगी राहत राशि और इसको लेकर मंडी में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। नाहन में राजीव बिंदल ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कहा नाहन मेडिकल कॉलेज में तालाबंदी की चल रही है तैयारी। मंडी में एबीवीपी का आरोप है कि मेस में मिल रहा है घटिया खाना। सुनवाई न होने पर एबीवीपी ने धरना दिया। नाहन में बरसात से धान की फसल को 20% का नुकसान हुआ है। जिला उपनिदेशक कृषि विभाग डॉक्टर राजकुमार ने बताया है कि सिरमौर जिला में 2 स्थान प्रदान की खरीद चल रही है और इस दौरान अभी तक करीब 36,385 क्विंटल धान खरीदा जा चुका है। शिमला में महिला शिक्षिका ने बच्चों के साथ क्रूरता की है और इसकी सारी हदें पार कर दी है। कांटेदार झाड़ी से बच्चों की बुरी तरीके से पिटाई की। स्कूल ने महिला टीचर को सस्पेंड किया।